हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ली चैपलिन के बारे में। वीडियो एंड तक देखना। चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन 16 अप्रैल 1889 को ईस्ट स्ट्रीट वॉलवर्थ, लंदन, इंग्लिस्तान में पैदा हुआ। उसके वालिदैन बर्तानिया के मौसीकी के हॉलों की रवायत से ताल्लुक़ रखने वाले फनकार थे। उसका बाप चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन सीनियर एक सदाकारो अदाकार था और उसकी मां हैना स्पेंसर एक गुलकारा अदाकारा थी। इन दोनों में उस वक्त अलैदगी हो गई जब चार्ली की उम्र 3 साल से भी कम थी। उसने अपने माँ बाप से गाने की तरबियत हासिल की। 1891 की मर्दमशुमारी से पता चलता है कि चार्ली और उसका बड़ा सुतेला भाई सिडनी अपनी मां के साथ बार्लो स्ट्रीट, वॉलवर्थ में रहते थे। चार्ली अपने बचपन में अपनी मां के साथ लैम्बथ में कैनिंगटन रोड पर और उसके इर्दोगिर्द के पतों पर भी रहा। इनमें 3 पावल टेरेस, चेस्टर स्ट्रीट और 39 मेथली स्ट्रीट शामिल हैं। उसकी मां और नानी का ताल्लुक रोमानी चर्ल्स के समित खानदान से था, जिस पर उसको इंतहाई फख्र था, अगरचे इस ताल्लुक को उसने अपनी खुद नविश्त में अपने खानदान की अलमारी में ढांचा कहा था। चैपलिन का बाप चार्ल्स चैपलिन सीनियर शराब का आदी था और उसका अपने बेटे से बहुत कम राब्ता था, अगरचे चार्ली और उसका सुतेला भाई मुख्तसर अरसे के लिए अपने बाप और उसकी माशूका लुइस के साथ 287 केनिंगटन रोड पर रहे थे, जहां आज एक तख्ती इस हकीकत की यादगिरी के लिए कुंदा है। दोनों सुतेले भाई यहां रहे जब उनकी जहनी मरीजा मां कोल्सिडन में केन हिल के पागल खाने में थी। चार्ली के बाप की माशूका ने उसे आर्कबिशप टेम्पल्स बॉयज स्कूल भेज दिया। 1901 में जब चार्ली 12 बरस का था, उसका बाप जिगर के तशम्मु से इंतकाल कर गया। 1901 की मर्दमशुमारी के मुताबिक चार्ली लैम्बथ में 94 फर्नडेल रोड पर दी 8 लैंकाशायर बॉयज के साथ रहता था। दी 8 लैंकाशायर बॉयज एक रक्स का ताइफा था जिसका अमीर 17 साला जॉन विलियम जैक्सन था। जैक्सन इस ताइफा के बानियों में से किसी का बेटा था। नरखरे में खलल की वजह से चार्ली की मां, जो अपने स्टेज के नाम लिली हार्ले से जानी जाती थी, ने गाना छोड़ दिया। हैना के लिए मुश्किल वक्त का आगाज 1894 में एल्बरशाट के एक थिएटर में द कैंटीन नामी ड्रामे में अदायगी के फन के दौरान हुआ। इस थिएटर के गाहक ज्यादातर दंगेबाज और फौजी थे। ड्रामे के दौरान हैना पर आवाजें कसे गए और मुख्तलिफ अशिया फेंकी गईं, जिनमें से कोई चीज लगने से वो शदीद जख्मी हो गई और उसे स्टेज से हटा दिया गया। स्टेज के पस पर्दा वो खूब रोई और अपने मैनेजर से बहस की। इसी दौरान 5 साला चैपलिन अकेला स्टेज पर गया और उस वक्त का एक मशहूर गीत जैक जोन्स गाने लगा। चार्ली की मां के कैन हिल असाइलम में दाखिला के बाद उसे जनूबी लंदन में लैम्बिथ के वर्क हाउस में छोड़ दिया गया, जहां से चंद हफ्ते बाद उसे हेनवेल में गुरबा के सेंट्रल लंदन डिस्ट्रिक्ट स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया। इन हालात में जिंदा रहने के लिए दोनों भाइयों ने आपस का कुर्ब बहुत बढ़ा लिया। बचपन ही से दोनों म्यूजिक हॉल की तरफ बहुत माइल थे और दोनों में स्टेज पर काम करने की फितरी काबिलियत भी काफी हद तक मौजूद थी। चार्ली के किरदारों पर उसकी इब्तिदाई जिंदगी की गुर्बत में बहुत गहरे असरात थे। उसकी बाद की फिल्मों में उसके लिम्बिथ के दिनों की अक्कासी मिलती है। चैपलिन की मां ने 1928 में हॉलीवुड में इंतकाल किया। उसे 7 साल कबल ही उसके बेटे अमेरिका लाए थे। चार्ली और सिडनी को कई बरस बाद पता चला कि उनका बाप की तरफ से एक और सोतेला भाई भी था, व्हीलर ड्राइडन। 1892 से 1957 की परवरिश उसके बाप ने मुल्क से बाहर की थी, लेकिन बाद अज़ां वो अपने बाकी खानदान से मिल गया और हॉलीवुड में अपने भाई चार्ली के स्टूडियो में मुलाजिमत इख्तियार कर ली। ड्राइडन स्पेंसर ड्राइडन 1938 से 2005 का बाप था। अमेरिका में इब्तदाई साल। चैपलिन ने अमेरिका का पहला दौरा फ्रेड कार्नो ताइफा के साथ 1910 से 1912 तक किया। बर्तानिया में 5 महीने गुजारने के बाद चैपलिन कार्नो ताइफा के साथ 2 अक्टूबर 1912 को अमेरिका के दूसरे दौरे पर आया। कार्नो कंपनी में ऑर्थर स्टैनली जेफरसन भी था, जो बाद में स्टैन लॉरेल के नाम से मशहूर हुआ। चैपलिन और लॉरेल बोर्डिंग हाउस के एक ही कमरे में ठहरे थे। स्टैन लॉरेल तो वापस बर्तानिया चला गया, लेकिन चैपलिन ने अमेरिका में ही क़याम किया। अवाखिर 1913 में मैक सिनेट, मेबल नॉर्मंड, मिंटा डफरी और फैटी आर्बकल ने चार्ली के फ़न का मुजाहिरा देखा। सिनेट ने इसे अपने स्टूडियो की स्टोन फिल्म कंपनी में
फोर्ड स्टर्लिंग के मुतबादिल के तौर पर भर्ती कर लिया। इब्तिदा में चार्ली को फिल्मी अदाकारी की ज़रूरियात के मुताबिक खुद को ढालने में बहुत मुश्किल पेश आई, जिससे उसकी अदाकारी पर भी बुरा असर पड़ा। चार्ली की पहली फिल्म मेकिंग अलोन की तकमील के बाद सीनेट ने महसूस किया कि वो एक बहुत महंगी गलती कर बैठा है। ज़्यादातर तारीखदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नॉर्मन ने उसे इस बात पर माइल किया कि वो चार्ली को एक और मौका दे। चैपलिन को नॉर्मन के हवाले कर दिया गया, जिसने उसकी चंद इब्तदाई तरीन फिल्मों को तहरीर किया और उनकी हिदायत दी। चैपलिन को एक औरत से हिदायत लेना अच्छा न लगा और दोनों में अक्सर इख्तलास होता था। आखिरकार दोनों ने अपने इख्तलाफात को दूर कर लिया और चैपलिन के केस्टोन छोड़े के बाद भी दोनों की दोस्ती कायम रही। चार्ली चैपलिन के शौहरा आफाक किरदार द क्रैम्प या आवारा गर्द का आगाज खामोश फिल्मों के दौर की केस्टोन की मज़ाहिया फिल्म किड ऑटो रेसेस एट वेनिस यानी इजरा मोरखा 7 फरवरी 1914 में हुआ। केस्टोन के हिदायतकार मैक्स सेनेट के किरदारों में चैपलिन का लिटिल ट्रैम्प या नन्हा आवारा गर्द सबसे ज्यादा मशहूर हो गया। चैपलिन ने दर्जनों छोटी फिल्मों और मुट्ठी भर तवील फिल्मों में इस किरदार की अदायगी को जारी रखा। उसने बहुत कम दूसरी पेशकशों में इस किरदार को अदा किया। द ट्रैम्प खामोश फिल्मों की अलामत बन गया और एक बैनुल-अक़वामी किरदार समझा जाने लगा। 1920 की दहाई में जब बोलती फिल्मों का आगाज हुआ तो चैपलिन ने इस किरदार पर मबनी टॉकी बनाने से इनकार कर दिया। 1931 में पेश करदा फिल्म सिटी लाइट्स भी बगैर मुकालमों के थी। चार्ली ने इस किरदार को बाज़ाब्ता तौर पर मॉडर्न टाइम्स में सुबुकदोश कर दिया। ये फिल्म 5 फरवरी 1936 को जारी हुई। इसके आखिर में द ट्रैम्प को इसकी सुबुकदोशी की अलामत के तौर पर उफक की जानिब एक लाइंतहा सड़क पर चलते हुए दिखाया गया। ये फिल्म सिर्फ जुज़वी तौर पर टॉकी थी और इसे अक्सर आखिरी खामोश फिल्म कहा जाता है। इसमें फिल्म के आखिर तक द ट्रैम्प खामोश रहता है, हत्ता कि उसकी आवाज़ फ़रांसीसी और इतालवी ज़बानों के एक बेमानी इख्तलात पर मबनी गीत में सुनाई देती है। इस तरह से ट्रैम्प को आवाज़ भी मिल गई और इसके खामोश फिल्मों से ताल्लुक़ पर हर्फ भी नहीं आया। 1915 में बनने वाली 2 फिल्मों द ट्रैम्प और द बैंक ने पर्दा स्क्रीन पर इन ट्रैम्प की इम्तियाजी खसूसियात की शकील की। अगरचे मैक्स सेनेट ने उसे फौरी तौर पर खबरदार नहीं किया था, लेकिन चैपलिन को यकीन था कि उसे नॉर्मंड से एक इख्तलाफ के बाद नौकरी से बरतरफ कर दिया जाएगा। ताहम चैपलिन की फिल्मों की कामयाबी ने उसे जल्द कीस्टोन के सबसे बड़े सितारों की सफ में ला खड़ा किया। चैपलिन की अवलीन फिल्में मैन सिनेट के कैस्टोन स्टूडियोज ने बनाई थीं। इन फिल्मों में चैपलिन ने ट्रैम्प का किरदार तख्लीक किया, फिल्म साजी का फन सीखा और इसमें महारत हासिल की। लोगों ने ट्रैम्प को पहली मर्तबा उस वक्त देखा जब 24 साला चैपलिन 7 फरवरी 1914 में जारी होने वाली फिल्म किड ऑटो रेसेस एट वेनिस में इस किरदार के तौर पर आया। ताहम उसने ट्रैम्प का लिबास चंद पहले बनने वाली फिल्म मेबल स्ट्रेंज प्रेडिकेमेंट के लिए वज़ा किया था। ये फिल्म बाद में 9 फरवरी 1914 को जारी हुई। मैक्स सेनेट ने उसे मज़ाक के लिए मेकअप करने को कहा था। द ट्रैम्प एक ऐसा आवारा गर्द है जो आला इखलाकियात का हामिल है, अच्छा लिबास पहनता है और एक शरीफ आदमी की तरह बावकार है। इस किरदार की तख्लीक के लिए फैटी आर्बकल ने अपने वसीओ अरीज पतलून और अपने सुसर की डर्बी टोपी मुहैया की। चेस्टर कॉन्कलिन ने चौक वाला दुमदार कोट दिया और फोर्ड सतरलिंग से 14 नंबर के जूते हासिल हुए। ये जूते इस कदर बड़े थे कि चार्ली को दायां जूता बाएं पांव पर और बायां दाएं पांव पर पहनना पड़ा ताकि ये खुद ब खुद उतर ना जाएं। चार्ली ने मैक्स स्वेन से हासिल किए गए मसनूई बालों से मूछें तैयार की। सिर्फ एक बैंगनी छड़ी चैपलिन की अपनी थी। ट्रैम्प का ये किरदार सिनेमा के तमाशाइयों में जल्द बेपनाह मकबूल हो गया। ये किरदार फ्रांसीसी दुनिया, इटली, स्पेन, एंडोरा, पुर्तगाल, यूनान, रोमानिया और तुर्की में चार्लोट, ब्राजील और अर्जेंटीना में कार्लेटोज और जर्मनी में डर वेगाबॉन्ड के नामों से मकबूल हुआ। चार्ली चैपलिन की शानदार सेहत उनकी आखिरी फिल्म ए काउंटेस फ्रॉम हांगकांग की तकमील के बाद 1960 की दहाई के अवाखिर में गिरने लगी और 1972 में उन्हें एकेडमी अवार्ड मिलने के बाद इसमें तेजी आ गई। 1977 में उन्हें बोलने और चलने फिरने में मुश्किल होने लगी और उन्होंने व्हील चेयर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वेवे, स्विट्जरलैंड में 1977 के क्रिसमस के दिन नींद में उनकी मौत वाक़ हो गई। उन्हें कोर्सियर सर वेवे कब्रिस्तान, वाउड, स्विट्जरलैंड में दफन किया गया। 1 मार्च 1978 को उनके ख़ानदान से नाजायज़ तौर पर रकम हथियाने के लिए स्विस कारीगरों के एक गिरोह ने कब्र से उनका जसद खाकी चुरा लिया। ताहम ये साजिश नाकाम हो गई, चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और जसद खाकी 11 हफ्तों के बाद झीले जिनेवा के करीब से बरामद कर लिया गया।
उनकी दोबारा तदफीन के बाद कब्र पर 6 फुट मोटी कंक्रीट की तह डाल दी गई ताकि मुस्तकबिल में कोई दोबारा ऐसी कोशिश ना करे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो किसके बारे में बनाऊं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।